बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग बखैरियत और आफियत होंगे। आजकल सबको रमज़ानुल मुबारक का बेसब्री से इंतज़ार है। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए बाबरकत बनाए और हमें इस रमज़ान में अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बना रहे हैं दही पापड़ी चना चाट, जो कि मेरी सीक्रेट रेसिपी है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है ये। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम बना लेंगे चाट मसाला, जो कि इसके जायके को चार चाँद लगा देगा। आइए इसके लिए चाट मसाला रेडी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 10 से 12 साबुत लाल मिर्च ले ली है। 2 टेबल स्पून सौंफ ली है मैंने। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। 1 एंड हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है और इसको एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम जो है चूल्हे की हम स्लो रखेंगे और इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। जैसे ही मसालों से अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट होगी, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे चाट मसाला बनाने के लिए, जिसमें मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून टाटरी ऐड की है और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें सौंठ पाउडर ऐड किया है, जिससे चाट मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको एक ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लूँगी बारीक। ये देखिए हमारा चाट मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप दूसरी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम इसके दही की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है। उसमें ऐड कर दी है 1 एंड हाफ टेबल स्पून चीनी, नमक ऐड किया है मैंने क्वार्टर टी स्पून और इसको अच्छा सा फेंट लूँगी। दही को देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। इस दही में हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐड किया है मैंने हाफ कप दूध। दूध इसमें ऐड कर देंगे, दही को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये देखिए हमारा खट्टा मीठा दही जो है बनके बिल्कुल रेडी है। इसको एक साइड पर रखेंगे। अब हम अपने इमली के पेस्ट की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून इमली को गर्म पानी में भिगो दिया था। इसके बाद इसके बीज निकाल दिए हैं और इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गुड़ का पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ जीरा ऐड किया है मैंने और क्वार्टर टी स्पून इसमें डाला है सौंठ का पाउडर और इसको अच्छा सा मिक्स करके एक साइड पर रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स चाट के तमाम मसाले असेंबल करने के लिए बिल्कुल रेडी है चाट को। इस अब मैंने ले लिए हैं छोले, जो कि मैंने बॉईल करके रख लिए थे। 250 ग्राम छोले लिए थे मैंने और इसको अच्छा सा बॉईल कर लिया था। साथ ही 2 बड़े आलू लिए थे और इनको भी कट करके छोलों में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है मैंने। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया था मैंने इसमें। इसके बाद जो इमली का पेस्ट बना के रेडी किया था वो ऐड कर दिया है फ्रेंड्स इसमें। साथ ही ऐड कर रही हूँ इसमें दही। हर चीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कम खट्टा पसंद हो तो इमली की क्वांटिटी आप कम रख सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ हरा मसाला, जिसमें मैंने ले लिया था एक रेड टमाटर और इसको बारीक चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें ले ली थी 4 से 5, इनको भी मैंने बारीक काट लिया था। हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, वो ऐड किया है। साथ ही एक प्याज काट के बारीक वो ऐड कर दी है इसमें। दही थोड़ा सा और ऐड किया है। दही से जो है इस चाट का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद
जो इसके जायके को चार चांद लगा देगी। इसमें ऐड कर रही हूँ पापड़ी। पापड़ी आप इस चाट में ज़रूर ऐड कीजिए, उससे इस चाट का जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स इस पे डालूंगी मैं चाट मसाला जो हमने रेडी करके रखा था। चाट मसाले से इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। चाट मसाला भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खट्टी मीठी दही पापड़ी चना चाट बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस रमज़ानुल मुबारक में आप इस चाट को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को और आपकी फैमिली को ये चाट बेहद पसंद आएगी। और सबसे बढ़कर इस चाट की खूबी ये है फ्रेंड्स कि अक्सर हम ऑयली खाने खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो ये चाट उसमें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हमने ऑयल का यूज़ नहीं किया है। ज़रूर आप इस चाट को एक दफ़ा ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक जो है मुझसे लाजमी शेयर कीजिए फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये चाट की रेसिपी कैसी लगी। और इस रमज़ानुल मुबारक में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।